अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कोयले की राजधानी क्या है, तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास इसका आंसर हो। पर क्या आपको इसके पीछे का रीज़न पता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत की कोयले की राजधानी क्या है और क्यों है, और इसका हिस्ट्री क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसा है, और यहाँ पे इतना अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद यहाँ के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी, ये है हमारी भारत की कोयले की राजधानी धनबाद। धनबाद को हम अभी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पर यह जो गौरव या ताज है, यहाँ के मज़दूरों ने शताब्दियों से माइंस में काम करके दिलाया है। और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वह यह है कि पूरे देश में 426 रनिंग माइंस है अभी के टाइम पे, और उसमें से 119 झारखंड के पास है और 112 सिर्फ धनबाद के पास है, जिसमें से जो कोयला का उत्पादन है वो 27.5 मिलियन टन है, और इससे टोटल 7,000 मिलियन रुपये का इनकम हर साल होता है। और झरिया जो धनबाद का एक हिस्सा है, वो भारत का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, जहाँ पर लगभग 90.4 बिलियन कोकिंग कोल रिजर्व। अब आपको रीज़न तो पता चल ही गया होगा कि हम धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बुलाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि धनबाद में माइनिंग अभी अभी शुरू हुई है। धनबाद प्राचीन काल से ही खनन का केंद्र रह चुका है। प्राचीन काल में भी यहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खनिज संसाधनों का प्रयोग करते थे। अभी हम जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कभी मानभूम क्षेत्र का एक हिस्सा था। 7वीं शताब्दी के एक चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसका नाम शशांक था। अभी के वर्तमान धनबाद का नाम मानभूम यहाँ के राजा मान सिंह के कारण पड़ा था। राजा मान सिंह को यह क्षेत्र अकबर ने एक गिफ्ट के रूप में दिया था, उनके सेटन वार विक्ट्री। अगर आप अभी भी धनबाद विजिट करने आते हैं तो यहाँ पर आपको कई राजाओं के महल देखने को मिल जाएंगे। और अगर धनबाद आकर आप झरिया विजिट करते हैं तो झरिया में भी माइंस के साथ आपको कई राजाओं के महल देखने को मिलेंगे, और यहाँ के लोगों द्वारा उनकी कहानियाँ भी सुनने को मिल सकती है। अब अगर एशियंट हिस्ट्री के बाद देखें तो धनबाद के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो ब्रिटिश थे। उन्होंने यहाँ के कोयले भंडार को पहचाना और बड़ी मात्रा में माइनिंग स्टार्ट की। और ब्रिटिशों ने जो पहली माइनिंग खोली 1774 में रानीगंज में। धनबाद में कोल माइंस इस्टेब्लिश होने के कारण यहाँ के आसपास के एरिया में बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। ब्रिटिशों ने धनबाद से कोयले को भारत के अलग अलग जगहों पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर रेलवे लाइन्स और रोड को डेवलप किया। धनबाद में फर्स्ट रेलवे लाइन का उद्घाटन 1906 में किया गया था, जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया को जोड़ता था, जैसे आसनसोल, कोलकाता। धनबाद ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया। और ब्रिटिशों के जाने के बाद यानी 1947 के बाद धनबाद के माइंस ने देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। 1973 में सभी कोल्स माइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब सभी माइंस कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर आ गए। इंडिपेंडेंस के बाद माइंस के अंदर सेफ्टी और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट किए गए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके। इतने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन के बाद आज धनबाद एक डेवलप सिटी है। अब हम इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। यह जमशेदपुर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। IIT धनबाद देश के शीर्ष 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। यह भारत का 42वां सबसे बड़ा शहर है। सिटी मेयर्स फाउंडेशन के अनुसार धनबाद दुनिया का 96वां सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार धनबाद 56वां भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। धनबाद का रेलवे डिवीज़न लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। ओपन सिग्नल के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि धनबाद सबसे ज़्यादा 4G नेटवर्क उपलब्ध वाला शीर्ष शहर है। धनबाद के इतने ज़्यादा डेवलप होने के बाद भी यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम घटी नहीं बल्कि बढ़ गई है। यहाँ पर लोगों को माइनिंग एक्टिविटी के कारण बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। और यहाँ पर जब ओपन कास्ट किया जाता है तो उस एरिया में रह रहे लोगों को यानी पूरी कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इल्लीगल माइनिंग। इल्लीगल माइनिंग के कारण बहुत सारे क्राइम होते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है। बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत से लोग इल्लीगल माइनिंग करते हैं, यानी कि वे लोग ऐसी जगह से जाके कोयला निकालते हैं जहाँ की माइंस बंद हो चुकी है, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, जिस वजह से कभी कभी माइंस कोलैप कर जाती है और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। A disaster at the periphery of this abandoned coal mine in Jharkhand's Dhanbad. After portions of this rock collapsed on a group of people carrying out illegal mining operations inside.
Illegal mines like this one are a common sight across Dhanbad and other areas that form Jharkhand's coal belt. But are fraught with danger. Most illegal mining takes place under extremely unsafe conditions and is often आपको ऐसे हजारों न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें इलीगल माइनिंग कर रहे लोगों की डेथ हो गई माइंस कोलैब के कारण, और कई बार इस घटना का शिकार औरत और बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के कारण वे लोग भी कोयला इकट्ठा करने इलीगल माइंस में जाते हैं। अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। वीडियो क्लिप देख के लगेगा कि ये कोई हेल है, पर ऐसा नहीं है। ये झरिया के अंदर कोयले में लगी हुई आग है। इस आग की वजह से कोयले तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही ये एयर पोल्यूशन का कारण भी है। आप अगर यहाँ पे विजिट करने आओगे तो इसके आसपास जाने से भी आप डरोगे, पर आप यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती देख सकते हैं इस आग के आसपास। इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी धनबाद एक सुंदर और घूमने लायक शहर है। आप एक बार ज़रूर घूमने आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।